मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मोहब्बत हमेशा साथ का नाम नहीं होता। मोहब्बत में कभी कभी किसी को छोड़ देना भी पड़ता है। सतला ने कहा रोशी से, आयत से। एंड आई थिंक इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट इन द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ मीम से मोहब्बत। मुझे लगता है कि फ़रहत इश्तियाक साहिबा के जो सलाहियत है एकदम बिल्कुल आपके आपके दिल को एकदम बिल्कुल जकड़ लेने का और ऐसे कॉर्नर्स को टच कर पाने का, विच इज़ अ वेरी वेरी यूनिक क्वालिटी दैट शी हैज़। एंड बोथ आदरा ज़मीर एज वेल एज दाना नीर, आई थिंक दे वर आउटस्टैंडिंग इन दैट मोमेंट। मुझे लगता है कि वो एक सिर्फ अपने आप में वो एक ऐसा मोमेंट था कि वो बिल्कुल टाइमलेस हो जाता है अपने आप में। समथिंग फॉर विच आयत रोशी हैड बीन वेटिंग फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वो उनके ऊपर इम्पैक्ट भी होता है उस बात का, लेकिन शी इज़ नॉट रिएक्टिंग टू इट। और वो आपके अंदर एक बहुत ही एक स्क्रीमिंग की एक आपके अंदर एक सेंटिमेंट आता है और आप कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आयत, यू कैन नॉट बी डूइंग समथिंग लाइक दिस। ये एक हदें आप क्रॉस कर रही हैं एंड this is not a good idea to take revenge at this crucial point of time when you are going through this very very trying circumstances that you have been caught up in as well. So I think जिस तरीके से मीम से मोहब्बत आगे 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 जा रही है, आई थिंक बहुत ही क्रूशल मोड़ पे पहुंच चुकी है। एपिसोड नंबर 26 था लास्ट एपिसोड, 25-26 बहुत ही कमाल के एपिसोड्स रहे हैं। एवरीवन इज़ लिटरली वरीड एवरी टाइम। मैं शाहरुख को मैं देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर और मुझे थोड़ा सा गुस्सा सा आता है, मैं सीरियसली बताऊँ। लेकिन ये एक जीत है कैरेक्टराइजेशन की, ये जीत है डायरेक्शन की। एट द सेम टाइम इवन जो बैकग्राउंड स्कोर है बहुत ही कमाल का है। व्हेन सरतला एंड आयत दे वर हैविंग दिस इंटरेक्शन at the college, it was truly wonderful and beautiful. So seriously, मैं आपसे कह रहा हूँ कि that मैंने इतना कंटेंट मैंने कंज्यूम किया है और मुझे मैं आसानी से मैं हुक नहीं होता हूँ किसी भी कंटेंट के लिए। लेकिन पहले कभी तुम था, अभी मीम से मोहब्बत है। इट्स एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। आप उस दिन दुनिया का आप हिस्सा बन चुके हैं। आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं एपिसोड्स को देखने के लिए। आप उन कैरेक्टर्स के साथ में आप जिंदा हैं। इवन जो द बॉय मोहित फॉर एग्जांपल, आई थिंक बहुत ही कमाल का बच्चा, कास्टिंग बहुत ही कमाल की है। और इवन जो मोहित और जो रोशी की जो एक बॉन्डिंग है, आई थिंक वो भी बहुत ही कमाल की है। सो आई थिंक मीम से मोहब्बत हैज़ रीच्ड अ वेरी वेरी क्रूशल पॉइंट एज फार एज दिस जर्नी इज़ कंसर्न। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कि अभी इसका किस तरफ ये जाता है। हाउ मेनी एपिसोड्स रिमेनिंग, ऑब्वियसली इट्स हेडिंग टुवर्ड्स इट्स कल्मिनेशन। तो क्या इसका अगले कुछ एपिसोड में किस तरीके का सामने आएगा, वो इंटरेस्टिंग रहेगा। जितना मैं फ़रहत इश्तियाक साहबा को मैं समझा हूँ, मुझे लगता है कि दैट दे विल बी सरप्राइजेस इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स एज वेल। कभी तुम में भी एक बार लग रहा था कि दैट आखिर कुछ एपिसोड में द एंडिंग विल बी अ बिट प्रेडिक्टेबल, बट शी सरप्राइजेज यू। और मुझे लगता है किसी भी राइटर के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी टीम के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप अपने व्यूअर्स को आप अगर सरप्राइज़ कर सकें, उनको आप बांध के रख सकें एंड जस्ट टेक देम टू अ crescendo of a climax. So I genuinely feel that Meem Se Mohabbat is heading towards that. A very very popular show, a wonderful show. A lot of people they have been requesting for Adra Zamir and Dana Neer's interview. I would love that if that can possibly happen. Both are wonderful actors. Adra Zamir को मैं recently मैंने उनके content को मैंने consume करना शुरू किया है. I think he's a very very good actor. कोई भी एक्टर अगर सिर्फ अपनी आंखों से कम्युनिकेट कर सके, ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड दाना नीर इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। मुझे लगता है कि यूथ आइकॉन हो चुकी हैं एंड बोथ ऑफ देम दे आर हैविंग अ वंडरफुल केमिस्ट्री। सो आई वुड रियली लव इट if that happens. So just keep on watching and just have patience. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.